अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमारा चैप्टर एंड पे है, ठीक है, खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, और इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, एकदम छोटा सा है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ द लाइट रेज फॉलोइंग ऑन इट। मतलब कोई भी लेंस के ऊपर जैसे दोनों लेंस का अलग अलग नेचर है, एक कन्वर्ज करता है, एक डाइवर्ज करता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपना कन्वर्ज करता है, कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो दोनों लेंस की जो प्रॉपर्टीज है उसको कितने अच्छे से शो कर रहा है। मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो कितना अच्छा कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कितना अच्छा कन्वर्ज कर रहा है, उसी को हम पावर बोलते हैं उसकी, मतलब ठीक है, उसकी क्षमता, उसकी पावर क्या होगी? वही होगी कि वो कितनी अच्छे से उस चीज को कन्वर्ज कर रहा है, लाइट रेज जो आ रही है उनको कन्वर्ज कर रहा है। ये किसकी बात हुई? कॉन्वेक्स लेंस की। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो वो कितने अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेज को, जो उसके ऊपर फॉल हो रही है, लाइट रेज आई और कितने अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, कितने अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है, वो पावर होगी उसकी किसकी? कॉनकेव लेंस की, ठीक है। अब अगला आगे देख लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मोर कन्वर्ज मोर पावर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज करेगा, मतलब क्या? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर को ही उसकी पावर कहा जाता है। पहली बात तो ये भैया, अगर जो अपना लेंस कन्वर्ज करता है उसकी पावर क्या होगी? उसकी कन्वर्जिंग, कितना अच्छा कन्वर्ज कर रहा है उसको उसकी पावर बोलेंगे। और डाइवर्ज जो लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस, तो वो कितना अच्छा डाइवर्ज कर रहा है उसी को उसकी पावर बोलेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में बात करें तो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतनी ज्यादा पावर। कॉनकेव लेंस में बात करें तो जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उतनी ज्यादा पावर। ये बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको। और फोकल पावर किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे। किस पे? फोकल लेंथ पे, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f, पर एफ होना चाहिए आपका मीटर में। किस में होना चाहिए? एफ आपका मीटर में होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, एफ मीटर में होना चाहिए, तब पावर आपकी डायोप्टर में आएगी। क्योंकि पावर की हमने यूनिट देखी है, पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, जिसको हम इस कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर को। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ठीक है। A lens of one diopter power has focal length 1 मीटर। मैंने बोला था आपको, क्या हुआ इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ? 1 = 1, ठीक है। तो वन डायोप्टर पावर कब आएगी? जब आपकी फोकल लेंथ कितनी रहेगी? 1 मीटर में। किसमें? मीटर में। याद रखना, मीटर याद रखना है आपको, मीटर, ठीक है। ये मीटर हुआ। 1 डायोप्टर कब आएगी? जब आपका 1 मीटर फोकल लेंथ होगी तब, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंथ पॉजिटिव। ओके, देखो सुनो, कॉन्वेक्स पॉजिटिव पावर, कॉनकेव नेगेटिव पावर। क्यों? एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से समझाओ आप कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को अगर अपने को साइन देना है इन द सेंस कि भैया हमको उनको डिफरेंशिएट करना है। हम सब पूरा पढ़ते आ रहे हैं कि भैया साइन कन्वेंशन है, हम डायरेक्शंस को अलग अलग दिखाते हैं, फलाना फलाना। तो ये दोनों में हमको अगर साइन देना हो कि भैया प्लस किसको दे माइनस किसको दे, तो किस हिसाब से देंगे आप सोच सकते हो। मेरी बात सुनो कि जो पावर है अपनी वो किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे। तो फोकल लेंथ मतलब क्या? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस इन केस ऑफ लेंस, ठीक है। वो हर किसी केस में उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है, अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर निपोल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो देखो ये जो है फोकस पे डिपेंड कर, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही। फोकल लेंथ मतलब क्या? फोकस। तो अपन ने देखा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस था हमारा, उसमें डाइवर्ज होके जो वो लाइट रेज थी वो कहाँ मीटअप हो रही थी? एक पॉइंट पे मीटअप हो रही थी। कहाँ हो रही थी? एक पॉइंट पे मीटअप हो रही थी, मतलब ये पॉइंट पे मीटअप हो रही थी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये कैसा फोकस बना रही थी? रियल फोकस। रियल में मतलब कहाँ पर ये क्या हो रहा था कि जो रियल लाइट रेज आ रही थी वो रियल में कन्वर्ज होके कहाँ पे मीटअप हो रही थी? एक पॉइंट पे। उसको हमने फोकस बोला था। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसा फोकस बनाता है? रियल फोकस बनाता है। तो हमको ये पता चल गया था कि इसकी फोकल लेंथ कहाँ में लेते हैं? पॉजिटिव में। और कॉनकेव लेंस जो था, कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ कैसे लेते हैं हम? ये आई, ये डाइवर्ज हो गई थी, ये डाइवर्ज इधर तो मीटअप होने से रही, तो हमने इसको डॉट डॉट करके आप पीछे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया और यहाँ पे इस पॉइंट पे
मिला दिया था और यहाँ पे हमको फोकस मिला था, तो इसका फोकस किधर गया, नेगेटिव में गया, क्योंकि फोकल लेंथ अगर हम इसकी देखी जाए तो फोकल लेंथ माइनस में लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये माइनस में लेंगे, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेंगे। सो इसीलिए क्योंकि पावर अपनी जो है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे। तो अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के अनुसार अपन ने पावर का भी साइन कन्वेंशन किया है कि पावर अगर पॉजिटिव में, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसी रहेगी, पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव में। कॉनकेव लेंस के लिए पावर कैसी लेंगे हम, नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव में। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। ये पावर ऑफ लेंस बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। पावर में पावर होता क्या, ये देख लिया हमने, पावर किसकी ज़्यादा होगी, जो जितना ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वो कितने अच्छे से शो कर रहा है। कोई भी लेंस जिसकी जो प्रॉपर्टी है भाई, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यार कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है तो जितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, रटना ऐसा नहीं है भाई, जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो जितने अच्छे से उसकी पावर होगी, उसकी क्षमता होगी, ठीक है। और पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, तो ये अपने बहुत अच्छे से देख लिया। यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर, ठीक है, 1 डायोप्टर 1 मीटर लेंथ की जो फोकल लेंथ रहेगी, जो फोकल लेंथ उस लेंस की जिसकी 1 मीटर होगी, उसका पावर कितनी रहेगी, 1 डायोप्टर रहेगी। अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है ये भी बहुत अच्छे से देख लिया। तो ये हुआ अपना पावर, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पावर देख लेंगे। अब पहला है क्वेश्चन, अ पर्सन हैविंग मायोपिया आई यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ठीक। अब ये पहली बात तो ये मायोपिया को देख के उलझना नहीं है, मायोपिया कुछ नहीं है, एक डिसीज है, एक बीमारी है, वो उधर हम पढ़ेंगे, ठीक है, आई इफेक्ट वगैरह में आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कॉनके और कॉन्वेक्स जो हमको लेंस लगते हैं ना, मतलब आंखों में, उसमें एक मायोपिया होती है, एक हाइपरमेट्रोपिया होती है, 2 बीमारियां होती हैं जिसके थ्रू वो अलग अलग लेंस लगाते हैं। तो एक मतलब मायोपिया है एक पर्सन को, ठीक है, यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। अब अपने को बताना है पावर। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया था कि पावर का फार्मूला हमको पता ही है, पावर इज इक्वल टू 1/f, बट f इन मीटर, ये पहले फार्मूला ऐसा याद कर लो, ठीक है। ये ब्रैकेट में एम लिख दिया करो कि यार वो याद ही रह जाए कि मीटर में लेना है, ठीक। अब फोकल लेंथ उसने देखा कि 50 सेंटीमीटर, अब 50 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में करने जाओगे तो क्या आएगा, 50/100, ठीक है, मतलब 1/2। तो समझ में आ गया, मतलब 1/2 कर दो, सिर्फ 1/2 ही रहने दो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 1/2 आ गया आंसर, ये कहाँ में आया आपका, मीटर में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पावर का हमारा क्या है फार्मूला, 1/f इन मीटर, ठीक है भैया। तो हमको तो f मिल गया, मीटर में कितना है, 1/1/2, ये समझ में आया, 1/1/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा, ये तो आप पढ़ चुके होंगे, 2, और ये डायोप्टर, समझ में आ गई बात। तो पावर कितनी आ गई हमारी, 2 डायोप्टर, कितनी आ गई, 2 डायोप्टर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दम नहीं। अगला क्वेश्चन, अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। बहुत बहुत बढ़िया, देखो उसने कुछ नहीं पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ पहले तो निकाल लो, ठीक है। नेचर अपन बाद में देखेंगे, पहले फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, माइनस को भी भूल जाओ, फोकल लेंथ में क्या करोगे, माइनस को आखिरी में लगा देंगे अपन, ठीक। तो हमारा क्या था, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। सो इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, तो f इज इक्वल्स टू 1/पावर। पावर को आप रखो, पावर की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये आ जाएगी f बराबर 1/2.5, ठीक है। ये पॉइंट हटा, ऊपर 10 लगा, क्या पॉइंट हटा, ऊपर 10 लगा, क्या बचा, इसको काट दो, 5 2 जा 5 5 जा, तो और उसका क्या करेंगे अपन, अब देखो फिर से कर देता हूँ, 1/f, f इज इक्वल्स टू आ गया हमारा कितना, 2/5। तो अब 2/5 मतलब क्या, पॉइंट लगाया यहाँ 20, तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो 0.4 ये मीटर में आया, कहाँ में आया आपका आंसर, मीटर में आया। क्या ये फोकल लेंथ 0.4, बाकी यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। सो फोकल लेंथ आई -0.4 मीटर, क्या है फोकल लेंथ, -0.4 मीटर, क्या है ये आई।
तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? पहली बात तो माइनस, माइनस मतलब क्या कि फोकल लेंथ जिसकी माइनस में हो। फोकल लेंथ किसकी माइनस में होती है? इमेज बनाओ फटाफट। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की इधर बनी थी मतलब प्लस में, कॉनकेव, कॉनकेव की इधर बनी थी मतलब माइनस में। तो कौन सी लेंस होगी? नेचर क्या होगा लेंस का? नेचर होगा डाइवर्जिंग। नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग। कौन सी लेंस है ये? डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और कॉन्वेक्स अपना फोकल लेंथ कितनी है? 0.4 मीटर, ठीक है। और माइनस लगा देना, वो साइन कन्वेंशन हो जाएगा कि भैया इस साइड है। किस साइड? लेफ्ट साइड में। ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज, ठीक है। इमेज अपनी जो नीडल की जो हाइट रहेगी उसी हाइट की इमेज भी हमारी बन रही है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड एंड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। दो चीज़ें पता करना है कि ऑब्जेक्ट, नीडल ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे नीडल है, समझ में आ गई ये बात। तो नीडल कहाँ रखी है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है हमको और पावर बतानी है, ठीक। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। पहले डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड बना रहा, मतलब किधर बना रहा? इधर बना रहा। कहाँ बना रहा? इधर, कहीं पे बना रहा, अभी अपने पॉइंट नहीं रखे, ठीक है। नीडल की बना रहा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा नीडल है, ठीक है। ये इमेज बन रही है नीडल की है, ठीक। डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज ऑफ सेम साइज, ओह देखो ये पढ़ना है अपने को, सेम साइज। सेम साइज सिर्फ हमारा एक ही केस था, कौन सा? याद करो, ये एफ डैश, ये क्या था आपका 2f डैश, ये एफ, ठीक है। यानी बनेगी थोड़ी आगे बनेगी, ठीक है। ये आ गया आपका एफ, ये आपका 2f, और ये डिस्टेंस, ये सेम साइज की कहाँ बनती है भैया? जब यहाँ रखी रहती है। और मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में कहाँ भी, जब सेंटर ऑफ अपना कहाँ रखी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी थी ना, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी थी, ठीक है। और यहाँ पे रखी है कहाँ पे? 2f डैश पे। और ये, और मैंने बताया था आपको कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ कौन सी? 2f डैश और f डैश के बीच की, f डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की, और ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच की, और f और 2f के बीच की, सारी डिस्टेंसेस सेम रहती है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये 50 सेंटीमीटर पे क्या इमेज, किससे? स्फेरिकल अपने ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये भी कितनी दूरी पर रहेगी? 50 सेंटीमीटर। तो बहुत प्यारा आंसर मिला हमको कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है? 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या है? नीडल है। तो नीडल हमारी कितनी दूरी पे हो गई? 50 सेंटीमीटर पे हमारी नीडल भी है। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लेते हैं। इफ नंबर्स ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, ठीक है। तो देखो मतलब कुछ नहीं है, दो लेंसेज को, दो अलग अलग लेंसेज को, या एक जैसी लेंसेज को, दो अलग अलग लेंसेज को हमने एक साथ रखा, तो उसका पावर हमने डिटेक्ट किया कि उसकी पावर क्या होगी। मतलब जो एक साथ उससे लाइट रे निकाली और दोनों की मिला के अपनी जो पावर है हमने निकाली, तो वो देखा कि एल्जेब्रिक सम के इक्वल आ रही है। क्या? कि जो टोटल पावर आ रही है वो दोनों के पर्टिकुलर पावर्स का सम आ रहा है। क्या आ रहा है? सम आ रहा है, ठीक। अब इसमें हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे क्या हुआ, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब हमने क्या किया कि इसके साथ एक कॉनकेव लेंस को क्लोज में रख दिया। मतलब क्या हुआ कि अब क्या रहेगी, ये दोनों की पावर क्या रहेगी? मिल जाएगी। इन दोनों की पावर ऐड कर देंगे तो इस पूरी लेंस की हमको पावर मिल जाएगी। बस ये डिटेक्शन था। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4, यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे मेन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +4 डायोप्टर, ठीक है, एंड कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर आर प्लेस्ड विथ ईच अदर, ठीक। अब ध्यान में रखना एक बात, मैंने बोला +4 डायोप्टर दे के रखिए। क्यों? कॉन्वेक्स लेंस की हमको पता है कि फोकल लेंथ जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है, इसलिए पावर भी उसकी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। और जो हमारा कॉनकेव लेंस रहता है उसका फोकस जो रहता है, इमेजिनरी फोकस बनता है, फोकल लेंथ नेगेटिव में रहती है, तो पावर भी नेगेटिव में ही आएगी। आर प्लेस्ड विथ ईच अदर, मैंने क्या बोला कि पावर अपन टोटल निकालेंगे, ठीक है। तो पावर टोटल क्या होती है? P1 + P2, ठीक है।
है ना। अब अपने को यहाँ पर पावर ही निकालना है, ठीक है, मतलब नेचर पता लगाना है अपने को, सारी चीजें हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, बाकी मैं आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बता रहा हूँ। तो पावर क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। P1 कितना है +4, कितना है +4, अब प्लस ये तो +4 ब्रैकेट ले लिया करो, और ये कितना है -10। ये माइनस और प्लस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको नेचर पता करना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है उस किस तरीके का नेचर शो कर रहा है, इसलिए हम इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव साथ में लेके चलेंगे। एल्जेब्रिक सम में भी ऐसा ही करेंगे कि इसके पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहता है, प्लस माइनस होता है, मतलब ये 4 -10 लिख सकते हैं इसको अपन। इस पूरे को लिख दिया हमने, तो क्या अच्छा है -6 डायोप्टर। इसका मतलब क्या रहा कि इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी है, -6 डायोप्टर। कितनी है, -6 डायोप्टर। ओके, सो -6 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि ये कैसा नेचर शो करेगा, कॉनकेव नेचर शो करेगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कौन सा नेचर शो करेगा, कॉनकेव नेचर शो करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है, ये चीज़ समझ में, इसलिए हम प्लस और माइनस को लेके चलते हैं। डायरेक्ट मत जोड़ देना कि 10 और 4 14 हो जाएगा, नहीं। विद एल्जेब्रिक सम का मतलब ये रहता है कि उनके जो साइन रहेंगे उनके साथ उनको अपने को एडिशन करना है। तो हमने देख लिया +4 था, -10 था, दोनों को जोड़ा -6 आया, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है, बड़े का साइन लगता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। -6 आने के बाद -6 जो आया हमारा मतलब क्या है, कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ यूजेस देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के, ठीक है। कैमराज फर्स्ट वाला देख रहे हैं, इन कैमराज माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, कैमराज में माइक्रोस्कोप में टेलीस्कोप में हम इसको यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को, ठीक है, जिससे कि वो पावर को बढ़ा सकता है, पावर को घटा भी सकता है, जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं एडजस्ट उसके हिसाब से। इट इंक्रीजेज द शार्पनेस ऑफ इमेज की शार्पनेस को बढ़ा देते हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस रहता है, इमेज हमको और क्लियर दिखती है, एक बात ध्यान रखना। उसके बाद इमेज इज फ्री फ्रॉम मेनी डिफेक्ट्स, ठीक है, इमेज को बहुत सारे डिफेक्ट जैसे ब्लर आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं, क्योंकि हम कैमरा में आजकल लेंस, अब बिना लेंस के आप फोटो खिंचवाते हो क्या, नहीं खिंचवाते हो, आजकल लेंस लगते हैं भैया, लेंस लगा के ही फोटो खींचती है, ठीक है। तो वही होता है, शार्पनेस बढ़ा देता है, क्लियरिटी और आ जाती है, कोई डिफेक्ट नहीं आता उसमें, ठीक, ये सब चीज़ें होती है, इसके लिए हम लेंस लगाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाते हैं। चलो, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ओवर, ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया है हमारा, और बहुत अच्छे से हमने कुछ 11-12 लेक्चर्स में इसको कवर किया है। और इसको में क्या है कि अभी जैसे ये कंप्लीट होता है, हम इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह वगैरह देख लेंगे, फिजिक्स सारा। उसके बाद इसका मैं एक रिवीजन के हिसाब से लगभग 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा दूंगा, ठीक है, 1-1.5 घंटे में। ये जो अभी तक आप ले रहे थे ना, 12 घंटे की क्लासेस हो रही है टोटल, तो ये 1-1.5 घंटे में चैप्टर हम रिवीजन के हिसाब से निपटाएंगे जल्दी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो हमने देखे थे। और अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जो सारी चीज़ें उसमें वो पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अब इंटरेस्टिंग है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो है, और आपको मज़ा आएगा। सो जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।